दोस्तों, अमीर और गरीब में अगर कोई फर्क होता है तो वह होता है पैसों की समझ का, जिसकी समझ आज बहुत कम लोगों को देश में है। साल 2025 दस्तक दे रहा है। इस साल में कुछ ऐसा जरूर करना है कि पैसों की समस्या जड़ से खत्म हो जाए। एक गरीब इंसान और अमीर इंसान में आखिर क्या फर्क होता है? क्या वो फर्क लक का होता है? क्या वह फर्क इंटेलिजेंस का होता है या वो फर्क नॉलेज का होता है? मैं आज आपको बताता हूं। इसलिए आज अमीर बनाने वाले 7 बेहद इंपॉर्टेंट मनी रूल्स बताने जा रहा हूं, जिनको फॉलो करके आपका नया साल शानदार हो सकता है। इसलिए इस ऑडियो बुक को आखिरी तक जरूर सुनिए। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरी कोई ऑडियो बुक आपसे मिस ना हो। तो हो जाइए तैयार और सुनिए। रूल नंबर 1 की, जो कि है नेवर एवर डिपेंड ऑन अ सिंगल इनकम सोर्स। दोस्तों, ये बात हम सबको मालूम है कि जहाज में 2 इंजन होते, पर वो एक इंजन पर भी आराम से उड़ सकता है। पर मान लीजिए अगर आपको 2 ऑप्शन दिए जाए। पहला ऑप्शन ये कि आपको सस्ती टिकट वाले जहाज में सफर करना है जिसमें बैकअप इंजन ही नहीं है। और दूसरा ऑप्शन ये कि उस जहाज में सफर करना है जिसमें इंजन तो 2 हैं, पर टिकट थोड़ी महंगी है। तो सोचकर बताइए कि आप कौन से जहाज में सफर करना पसंद करेंगे। कोई भी इंसान कितना भी गरीब क्यों ना हो, सिंगल इंजन वाले जहाज में सफर नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ इमरजेंसी में बैकअप नहीं है। और यही है हमारा रूल नंबर 5। 1.5-2 घंटे की एयर जर्नी पर भी दोस्त हम बैकअप ना होने का रिस्क नहीं लेते। वही लोग जिंदगी भर सिर्फ एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंडेंट रहते हैं। लेटेस्ट एग्जाम्पल है विवेक ओबराय का। विवेक ओबराय जो कभी इमर्जिंग सुपरस्टार में गिने जाते थे, पर सलमान खान से उनकी कंट्रोवर्सी की वजह से उनका करियर ढलान पर आ गया और उनका मेन इनकम और प्राइमरी इनकम सोर्स यानी फिल्मों से पैसा कमाना बंद हो गया। और उनके पास उनका बैकअप प्लान था, यानी कि दूसरा इंजन था, जो था रियल एस्टेट का बिजनेस। पहली इनकम डिस्टर्ब होते ही उन्होंने खुद को दूसरे काम पर तुरंत शिफ्ट कर लिया और आज उनकी नेटवर्थ रणवीर कपूर और हम सबके पुष्पा भाई अल्लू अर्जुन से भी ज्यादा है। खबरें तो ये आ रही हैं कि विवेक ओबराय की नेटवर्थ 1200 करोड़ को पार कर चुकी है। अभी हाल ही में उन्होंने अपने पिता सुरेश ओबराय को 12 करोड़ की रोल्स रॉय दुबई में गिफ्ट करी। और मैं ना जाने कितने एग्जाम्पल आपको दे सकता हूं जहां मेन स्ट्रीम इनकम खत्म होते ही बड़े बड़े लोग सड़क पर आ गए, क्योंकि उनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं था। इसलिए हमेशा याद रखें कि आपके पास एक से ज्यादा कमाई के जरिए होने ही चाहिए। और अब आपको बताने जा रहा हूं मनी रूल नंबर 2। आपको पता होना चाहिए कि आपका कमाया हुआ मेहनत का पैसा जा कहां रहा है। और ये रूल इतना इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका की नई बनी डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने इस साल एलन मास्क को एक ऐसे डिपार्टमेंट का हेड बनाया है जिसका का बस एक काम ये चेक करना है कि सरकार जो पैसे खर्च कर रही है वह सही जगह खर्च हो रहे हैं या नहीं। सरकार को इस डिपार्टमेंट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सीएनबीसी के एक आर्टिकल के मुताबिक अमेरिका हर साल करीब 2 लाख करोड़ फालतू के कामों में खर्च कर रहा है। यानी पिछले 20 सालों में अमेरिका ने लगभग 20 लाख करोड़ फालतू के कामों में उड़ा दिए, जो कि रूस की जीडीपी से भी ज्यादा है। फिजूल खर्ची की इंतहा है। दोस्त, आपके भी ऐसे बहुत से खर्चे होंगे जिन पर अगर गौर करेंगे तो समझ आएगा कि इसकी तो जरूरत भी नहीं थी। मिसाल के लिए, आपने किसी ओटीटी पेड सब्सक्रिप्शन ले रखा है, जबकि आपके पास उसे यूज करने का वक्त ही नहीं है। उसे तुरंत बंद किया जा सकता है। मनी रूल नंबर 3। एसेट्स खरीदे, लाइबिलिटीज इट्स नहीं। आपके एसेट्स आपको अमीर बनाते हैं और आपकी लाइबिलिटीज आपको गरीबी की तरफ धकेल देती हैं। समझाता हूं कैसे दोस्तों। लाइबिलिटीज उसे कहते हैं जिनकी वैल्यू वक्त के साथ निरंतर कम होती चली जाती है। सिंपल एग्जांपल है आपका मोबाइल फोन, जिससे आप ये वीडियो देख रहे हैं। इस फोन को जब जब से आपने डब्बे से बाहर निकाला है तब से आज तक इसकी वैल्यू हर दिन घटी ही है। अब एसेट्स क्या हैं? एसेट्स वो है जिनकी कीमत वक्त बीतने के साथ बढ़ती चली जाती है। चलिए आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी से आपको समझाता हूँ। साल 2007 में जब पहली बार मैंने अपनी पहली किताब लिखी थी, 12 आईफोन भारत में लॉन्च हुआ, तो एक पिता ने अपने 2 बेटों को आईफोन खरीदने के लिए पैसे दिए। उस वक्त आईफोन की कीमत थी भारत में 2 लाख। बड़े बेटे ने अपने पैसे से चमचमाता हुआ आईफोन खरीदा, खूब शान मारी। पर छोटा बेटा थोड़ा समझदार निकला। उसने उसी पैसे से, जो वैल्यू है वो है लाख,
जिसमें अगर वो चाहे तो एक छोटा सा 1 बेडरूम अपार्टमेंट खरीद सकता है, और अगर वो रेंट पर चढ़ा दे तो 5,000 के आसपास रेंट भी आ सकता है। बस यही फर्क है। एसेट्स और लाइबिलिटीज में छोटे बेटे ने एसेट खरीदा जिसकी वैल्यू साल दर साल मल्टीप्लाई होती गई। बड़े बेटे ने शौक के नाम पर लायबिलिटी खरीदी जिसके बदले में आज उसे कोई फूटी कौड़ी भी देने को राजी नहीं है। इसलिए 2025 में रूल नंबर 1 हमेशा याद रखिए कि एसेट में इन्वेस्ट करने की कोशिश करिए, लायबिलिटी से दूर हो जाइए। अब बताता हूँ मनी रूल नंबर 4। हम भारतीय लोगों को सेविंग की बहुत अच्छी आदत है, पर इन्वेस्टमेंट के नाम से हमको बुखार चढ़ जाता है। इस रूल की इंपॉर्टेंस आपको रोनाल्ड रीड की कहानी से समझ आएगी। रोनाल्ड रीड अमेरिका के एक पेट्रोल पंप पर स्वीपर का काम करते थे। बहुत ही मामूली सी तनख्वाह थी, पर जब उनकी मौत हुई तो हर कोई यह जानकर बेहद हैरान रह गया कि रीड ने मरने से पहले 50 करोड़ रुपए एक हॉस्पिटल और लाइब्रेरी को डोनेट कर दिए हैं। मालूम चला कि मरते वक्त रोनाल्ड 67 करोड़ के मालिक थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इतने पैसे वो भी कोई स्वीपर की नौकरी करने वाला कैसे कमा सकता है। खोज भी इनकी तो पता चला कि असल में रोनाल्ड हर महीने अपनी तनख्वाह का एक बहुत बड़ा हिसाब स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे थे, और जब उनकी डेथ हुई तो उनकी इसी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 67 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी थी। इसी तरह का एक और किस्सा अपने चंडीगढ़ के डॉक्टर तन्मय का है, जो अपने दादाजी की मौत के बाद उनके सामान की सफाई कर रहे थे। एक ही तभी उन्हें एसबीआई बॉन्ड के कागज मिले जिसे उनके दादाजी ने 1995 में महज 500 में खरीद था। पर ये बॉन्ड जब तन्मय को मिले तो उनकी वैल्यू 5 लाख हो चुकी थी। अब आप सोचिए, रोनाल्ड रीन ने अगर अपनी तनख्वाह से पैसे बचाकर उन्हें बैंक में रखा होता तो क्या वह करोड़पति बन पाते, या फिर तन्मय के दादाजी ने 500 को इन्वेस्ट करने की बजाय संभाल कर रख दिया होता तो पोते को इतने साल बाद 5 लाख रुपए मिल पाते। नहीं, इसलिए मेरी मानो 2025 में इस रूल नंबर 4 को आज से अपनी आदत बना लीजिए कि ऑलवेज इन्वेस्ट योर मनी। अगर आपको कहीं कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसमें कम पैसा ही सही, पर इन्वेस्ट जरूर करिए। इस इंतजार में कभी मत बैठिए इतने लाख होंगे तभी इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ऐसा कभी होगा। मनी रूल नंबर 5, जो कि मेरा सबसे फेवरेट है, अमीर बनिए नहीं, अमीर रहिए भी। साथियों, जब धीरू भाई अंबानी साहब की डेथ हुई तो देश में सभी यही कह रहे थे कि धीरू भाई अंबानी इतनी दौलत बना आ गए हैं कि 7 पुश्ते भी खर्च करेंगे, खत्म नहीं होगा। पर क्या हुआ जानते हैं? 7 पुश्ते छोड़िए, महज 15 साल में अनिल अंबानी दिवालिया हो गए। दोस्तों, गरीबी उतनी तकलीफ दे नहीं होती जितनी ज्यादा तकलीफ दे अमीरी के बाद आने वाली गरीबी होती है। ये दुनिया ऐसे लोगों के एग्जाम्पल से भरी पड़ी है जिनके पास आंधी की तेजी से पैसा आया और तूफान की रफ्तार से खत्म हो गया। इस दुनिया में ऐसे लोगों की संख्या लाखों करोड़ों में है जिन्हें परमात्मा ने लिमिटेड अपॉर्चुनिटी और रिसोर्सेज में भी अमीर बनने का मौका दिया। वह अमीर बने भी पर अमीर रह नहीं पाए। यानी कि पैसा चाहे तुरंत आए या देर से कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, संभालना रखना पैसे को ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपको देने जा रहा हूं, जस्टिन बीबर। जस्टिन बीबर को लीजिए। जस्टिन बीबर, जिन्हें अंबानी की प्री वेडिंग में कुछ घंटे की परफॉर्मेंस के लिए 70 करोड़ का भुगतान किया गया। अब इतने पैसे में तो पूरी लाइफ बैठकर खाया जा सकता है, पर जस्टिन की हालत आज इतनी खराब है कि आधे चेहरे में लकवा होने के बावजूद उन्हें लाइव परफॉर्मेंस करनी पड़ रही है, क्योंकि जस्टिन जब कमा रहे थे हिसाब किताब रखा ही नहीं कि कितना खर्च हो रहा है, कितना बचाना है। कैलिफोर्निया में 200 करोड़ की ये हवेली खरीदने के बावजूद जस्टिन आज लॉस एंजलिस में किराए के मकान पर रह रहे हैं। बंगला छोड़िए, जस्टिन की 2 बिल्लियों की कीमत 35 लाख है। ऐसा नहीं है कि जस्टिन ने पैसा नहीं बनाया, पर आप जितना भी कमा लो, लेकिन सफलता के पीक पर अगर आपने चीजों को ग्रांटेड लेने की भूल करी तो पछतावे के अलावा हाथ में कुछ नहीं रहता। और अब चलते हैं अपने आखिरी रूल नंबर 6 की तरफ, जो आज के टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। दोस्तों, मशहूर ठग नटवर लाल ने एक बार बीच कोर्ट में जज से कहा कि जज साहब, मैं मुजरिम कैसे हो सकता हूं? मैंने किसी से पैसे छीने तो नहीं, जिसने भी दिए अपनी खुशी से और रजामंदी से दिए। कहीं ना कहीं नटवर लाल की इस बात में थोड़ा सा सच भी छुपा है। दोस्तों, विश्वास करिए कि इस दुनिया में लोगों को बेवकूफ बनाना जितना आसान है उससे ज्यादा मुश्किल है उनको यह समझाना कि उन्हें बेवकूफ बनाया गया है।
बिजनेस स्टैंडर्ड में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक साल 2023 में भारत में कुल 11 लाख फाइनेंशियल फ्रॉड के केस दर्ज हुए। इस देश में बहुत सी कंपनी और इंसान आपको महीने के बजाय 2 से 5 पर रिटर्न की कमिटमेंट करते मिल जाएंगे। आपको बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। अरे भाई, बैंक वाले जिनके पास एक से बढ़कर एक थिंक टैंक है, वो भी साल का छठा 8 पर से ऊपर देने से घबराते हैं। और ये लोग धड़ल्ले से 55 पर महीने का बांट रहे हैं, जैसे पैसों का लंगर लगा है। कुछ दिनों के बाद इनके मोबाइल फोन ऑफ मिलते हैं और ऑफिस बंद। इसलिए इस तरह की क्विक मनी स्कीम से अपने और अपने आसपास वाले लोगों को जरूर बचाएं दोस्तों। यह 7 मनी रूल 2025 में आपके अमीर होने और अमीर बने रहने की बुनियाद रख सकते हैं। रूल नंबर 7, 50, 30, 20 के रूल को फॉलो कीजिए। 50% पैसा अपनी जरूरत पर खर्च कीजिए, 30% आपकी इच्छाओं पर और 20% सेविंग कीजिए। अपने बोनस को भी 3 भागों में बांटिए। एक हिस्सा अपने शौक लेके, एक हिस्सा रिटायरमेंट के लिए और एक लोन उतारने के लिए रखिए। अपनी सैलरी का 5 गुना लाइफ इंश्योरेंस स्कीम में लगाएं। किसी भी महंगी चीज को खरीदने से पहले 24 घंटे इंतजार करें और खुद से पूछें कि उसे लेना कितना जरूरी है। इम्पल्सिव शॉपिंग से बचें। पैसे से ज्यादा समय की कीमत कीजिए और वस्तुओं से ज्यादा अनुभव की। इसलिए हर एक रूल को फॉलो करिए और 2025 को अपनी जिंदगी का अब तक का सबसे बड़ा साल बना लीजिए। और जो रूल सबसे अच्छा लगा हो, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।